स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट मॉडल्स ऑफ प्लाज्मा। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लाज्मा को डिस्कस किया था, तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे मॉडल्स ऑफ प्लाज्मा। तो सबसे पहले तो है जो है वो हम इसका देखते हैं इंट्रोडक्शन के। इंट्रोडक्शन में क्या है, देयर आर टू मेन मॉडल्स बाय विच द स्टेट ऑफ प्लाज्मा कैन बी एक्सप्लेन प्रॉपरली आर नोन एज काइनेटिक मॉडल एंड फ्लूइड मॉडल। ठीक है स्टूडेंट्स, दो मॉडल्स होते हैं हमारे पास जिनकी मदद से हम स्टेट ऑफ प्लाज्मा को प्रॉपरली एक्सप्लेन कर सकते हैं, और वो दो मॉडल्स कौन कौन से हैं। नंबर वन इज़ काइनेटिक मॉडल एंड नंबर सेकंड इज़ फ्लूइड मॉडल। अब हम वन बाय वन करके इन दो मॉडल्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं काइनेटिक मॉडल की। तो यहाँ से देखते हैं इसको। प्लाज्मा कंसिस्ट ऑफ हाईली एनर्जेटिक गैस ऑफ पॉजिटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स। स्टूडेंट्स, अब ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं पिछले दो लेक्चर्स में कि जो प्लाज्मा है ना वो कंसिस्ट करता है हमारे पास पॉजिटिव आयंस और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। ठीक है, these charged particles respond to external electromagnetic fields। अब ये जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं ये क्या करते हैं, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं उनको क्या करते हैं, रेस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, इन एडिशन these charged particles also generate self consistent electromagnetic fields। अब इन एडिशन अगर हम बात करें तो ये जो चार्ज पार्टिकल्स हैं ये क्या करते हैं, ये जनरेट करते हैं सेल्फ कंसिस्टेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स को भी ये क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। ठीक है, इट मीन्स ईच पार्टिकल एक्सर्ट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऑन ऑल अदर पार्टिकल्स ऑफ प्लाज्मा। तो इसका मतलब ये है कि उस प्लाज्मा में मौजूद हर एक पार्टिकल जो है वो क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट करता है बाकी तमाम पार्टिकल्स के ऊपर। ठीक है, यहाँ से देखेंगे द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर ith पार्टिकल इज़ गिवन बाय। अब फ़र्ज़ कर लेते हैं कि उस प्लाज्मा में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, उनमें से कोई एक पार्टिकल हम ले लेते हैं जिसको हम ith पार्टिकल नाम देते हैं। ठीक है, तो इस ith पार्टिकल के लिए जो इक्वेशन ऑफ मोशन बनेगी, ठीक है, उस फोर्स के लिए, तो वो हमारे पास क्या होगी, वो फोर्स हमारे पास बराबर होगी Fi इज इक्वल टू क्यू आई ई प्लस क्यू आई इंटू वी आई क्रॉस बी। ठीक है, ये बराबर होगी। और यहाँ से देखें हमारे पास ये जो एफ आई है, ठीक है, इसको एफ है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जब यानी कि उसको अगर हम क्लासिकल मैकेनिक्स के लिहाज से देखें तो एफ बराबर होता है डी पी ओवर डी टी के बराबर है। उस पी की जगह पे एम वी हम पुट कर सकते हैं, तो उसको हम थोड़ा सा रीअरेंज करके यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, तो ये वाली इक्वेशन आ गई यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास ये जो आई है इसकी वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं, ये फर्स्ट पार्टिकल भी हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है, थर्ड या फिर ये nth पार्टिकल भी हमारे पास हो सकता है। वी आई क्या है हमारे पास, वी आई हमें पता है कि बराबर होता है डी एक्स आई ओवर डी टी की। ये क्या है, विलासिटी है उस पार्टिकल की, आई पार्टिकल की। क्यू आई क्या है, उस ith पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज है वो है। एम आई क्या है, उस ith पार्टिकल का मैस है। एफ आई क्या है, फोर्स एक्सर्टेड ऑन पार्टिकल्स बाय द पार्टिकल इज कॉल्ड लॉरेंट्ज फोर्स। ठीक है, अब यहाँ पे जो एफ आई है ये वो फोर्स है जो वो ith पार्टिकल एक्सर्ट करता है बाकी तमाम पार्टिकल्स के ऊपर, और इस फोर्स को हम क्या नाम देते हैं, लॉरेंट्ज फोर्स का नाम देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास जो ई और बी हैं ये हमारे पास क्या हैं, ये हैं जी हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स हैं जो कि इम्पोज होती हैं बाय अदर पार्टिकल्स। ठीक है, तो ये थी इसकी एक्सप्लेनेशन काइनेटिक मॉडल की। तो उसके बाद हम बात करते हैं इसके सेकंड मॉडल की जो कि था हमारे पास फ्लूइड मॉडल। ठीक है, यहाँ से देखते हैं द फ्लूइड मॉडल ऑफ प्लाज्मा इज़ बेस्ड ऑन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, जो फ्लूइड मॉडल है ये बेस करता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के ऊपर, विच डिस्क्राइब द मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज़, जो कि मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करती है, सच एज जैसा कि डेंसिटी हो गई, फ्लक्स हो गया, एवरेज वेलोसिटी हो गई, प्रेशर हो गया, या फिर हमारे पास क्या हो गया, टेम्परेचर या फिर हीट फ्लक्स हो गया। ठीक है, तो ये इसका इंट्रोडक्शन था फ्लूइड प्लाज्मा का। मजीद इसको देखते हैं यहाँ से आगे। द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस कैन बी ड्राइव्ड फ्रॉम द बोल्ट्जमैन इक्वेशन। अब वो जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की हम ऊपर बात कर रहे हैं उसको हम ड्राइव कर सकते हैं बोल्ट्जमैन इक्वेशन से। कैसे, बाय टेकिंग वेलोसिटी मूवमेंट जीरो मूवमेंट ऑफ द बोल्ट्जमैन इक्वेशन। उस बोल्ट्जमैन इक्वेशन का वेलोसिटी मूवमेंट्स जीरो मूवमेंट लेने के बाद तो वो क्या होगा हमारे पास, ये जो फैक्टर होगा हमारे पास, ठीक है, ये जो फैक्टर होगा, ठीक है, ये क्या करता है, यील्ड्स द कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर द पार्टिकल। ठीक है, फॉर द पार्टिकल डेंसिटी, यानी कि ये जो इक्वेशन है ना ये क्या करती है, ये वो जो इक्वेशन है उस पार्टिकल डेंसिटी के लिए उसको क्या करती है, ये यील्ड करती है, यानी कि वो हमारे पास इसको लेके आती है। सो ये वो जी इक्वेशन है हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जिसकी हम बात कर रहे थे फ्लूइड डायनामिक्स के लिए। ठीक है, तो फ्लूइड मॉडल के लिए तो इसको हम इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास n क्या है, वेयर डेंसिटी n इज़
डिफाइन एज, यहाँ पे ये जो n है ना इसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास है, ये वैल्यू होती है। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। आगे मजीद इसको देखते हैं, यहाँ से एवरेज वेलोसिटी म्यू इज़ डिफाइन एज, और यहाँ पे ये जो म्यू हमें दिया हुआ है, ठीक है, म्यू क्या है, ये एवरेज वेलोसिटी है और इसकी वैल्यू हम इस फार्मूले की मदद से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब इन फार्मूलाज की डेरिवेशन की तरफ नहीं हमने जाना, जस्ट हमने मॉडल ऑफ प्लाज्मा में डिस्कस कर रहे हैं तो उसमें जस्ट इनके मेन फार्मूलाज को यूज़ करेंगे। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं। ठीक है, आगे है जी, द सोर्स टर्म Q/m कोरेस्पॉन्ड्स टू द Coulomb term of the Boltzmann equation and describe mass production and the annihilation। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो हमारे पास जो सोर्स टर्म थी Q/m, ये क्या थी, ये कॉरेस्पॉन्ड करती है कुलियन टर्म के साथ उस बोल्ट्जमैन इक्वेशन की, और डिस्क्राइब करती है उसकी मैस प्रोडक्शन को और उसकी एनिहिलेशन को भी। ठीक है, तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये हमारे पास क्या होती है, सोर्स टर्म इस चीज़ के बराबर होती है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने जो है वो डिस्कस किया है मॉडल्स ऑफ प्लाज्मा को, जिसमें हमने 2 मॉडल्स इसके डिस्कस किए हैं, फ्लूइड मॉडल को डिस्कस किया और साथ में हमने जो है वो काइनेटिक मॉडल को डिस्कस किए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।